हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज चैप्टर 11 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि DAV क्लास 8 के लिए है, अभ्यास का। तो इस चैप्टर का नाम है सितारों से आगे, जिसमें हम लोग को ग्रामर पोर्शन में समास करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको समस्त पद दिए हुए हैं और उसको आपको विग्रह करके लिखना है। समस्त पद यानी कि ये जो पूरा पद दिया हुआ है आपको, इसी को आपको तोड़ के लिखना है। ठीक है, विग्रह करना यानी तोड़ना ही होता है एक तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा, परलोक गमन का परलोक को गमन, उसके बाद अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, स्वर्गत इसका हो जाएगा स्वर्ग को गया हुआ, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, और उसके बाद हो जाएगा देशभक्त देश के लिए भक्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। जो यहाँ पे विग्रह दिए हुए हैं यानी कि तोड़ के यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसी को आपको जोड़ना है। और एक और बात कि इसको आप लोग संधि मत समझिएगा, समास में और संधि में बहुत अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल से ही, तो आप लोगों ने देखा होगा, संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्यालय। तो विद्यालय का आप जब संधि विच्छेद करते थे तो आपका क्या आंसर आता था, विद्या प्लस आलय। लेकिन अगर आप समास में इसका करते हैं यानी कि उसका विग्रह करते हैं, समस्त पद का विग्रह करते हैं, तो यहाँ पर आपका विद्या प्लस आलय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्या का आलय, मतलब कि विद्या का घर। तो ये समास में और संधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। समास में आपका क्या होता है कि आपका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो भी इसके साथ लग जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि विग्रह आपको दिया हुआ है, इसका आपका समस्त पद बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा, भय से भीत भयभीत, उसके बाद हस्त से लिखित हस्तलिखित। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। माल के लिए गोदाम माल गोदाम, धर्म से भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट, और रोग से मुक्त रोग मुक्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको द्वंद्व समास के बारे में बताया गया है। अच्छा, मैं बता देता हूँ इसके बारे में, अगर आप लोग को नहीं पता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और उसके साथ साथ इसमें जब विग्रह करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पर विग्रह करते हैं तो यहाँ पे और का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। और जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग बीच में चिन्ह देख रहे होंगे, योजक चिन्ह, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये इसको पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बन जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको एक मिल गया तरीका कि और योजक चिन्ह से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। अन्न जल अन्न और जल, दूसरा हो जाएगा देश और विदेश, तीसरा हो जाएगा गंगा और यमुना, चौथा हो जाएगा अमीर और गरीब, और पांचवा हो जाएगा अंगर नंबर का आटा और दाल। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुख। अच्छा, यहाँ पे आपका बस क्या करना है कि ये जो और आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपको योजक चिन्ह बैठा देना है, और उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर भी वैसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपको द्विगु समास के बारे में बताया गया है। द्विगु समास में क्या होता है कि जो इसका समस्त पद का जो पहला पद होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए, समस्त पद का जो पहला पद है चौमासा, तो इसमें जो चौ है इसका मतलब 4 होता है। यानी कि इससे आप लोग को पता चल गया कि संख्यावाचक विशेषण शब्द वाले जो इसका होता है वो पहला पद होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो चौमासा का आपका हो जाएगा 4 मासों का समूह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, 4
जो कि एक संख्यावाचक विशेषण है। अब विशेषण कैसे? क्योंकि ये मास का विशेषण बता रहा है, मास की विशेषता बता रहा है। मास यानी महीना, तो महीनों का विशेषता बता रहा है कि महीने कितने हैं, 4 है, तो इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये इसका पहचान हो गया। द्विगु समास का ये पहचान होता है कि उसमें जो समस्त पद होता है, पूरा पद होता है, उसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ख का आंसर देखते हैं। तिरंगा 3 रंगों का समूह, 9 ग्रह 9 ग्रह को समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, इसको आप लोगों को समस्त पद बनाना है। 5 वटों का समूह पंचवटी, पंचवटी आप लोगों ने सुना होगा, रामायण का हुआ। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र। उसके बाद है 9 रत्नों का समूह नवरत्न, जो कि अकबर के कोर्ट में था। उसके बाद है 700 दोहों का समूह सतसई, और उसके बाद है 3 वेड़ियों का समूह त्रिवेड़ी। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको संधि करके लिखना है। ओके, तो इसमें आपको संधि करके लिखना है। तो सबसे पहले का क्या हो जाएगा आपका, स्व प्लस अधीन, तो स्वाधीन हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पर संधि में तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस का यूज़ किया जाता है, जोड़ने का यूज़ किया जाता है। और समास में ऐसा नहीं किया जाता, जोड़ने वाला चिन्ह जो है वो केवल संधि में यूज़ किया जाता है। तो इससे भी आप लोग पहचान लेंगे कि क्या संधि है, कौन सा संधि है और कौन सा समास है। आगे देखते हैं छात्र प्लस आवास छात्रावास। उसके बाद है सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। उसके बाद है अति प्लस अंत अत्यंत, य का आगमन होता है। ओके, उसके बाद है वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव, ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद संधि विच्छेद करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे वेदांत है, तो यहाँ का आपका क्या आंसर हो जाएगा, वेद प्लस अंत। संधि में एक और बात की, जो दोनों पद होते हैं विग्रह करने पर, इसका और इसका, दोनों का अपना एक सेपरेट मीनिंग होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। अगर किसी एक का भी मीनिंग नहीं होगा, यानी कि अपना कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको हम लोग संधि के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वेदांत है तो वेद प्लस अंत हो जाएगा, दोनों का मीनिंग होता है। प्रति प्लस इच्छा हो जाएगा आपका, प्रतीक्षा के लिए। उसके बाद है धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। उसके बाद है परोपकार, उसके लिए आपका हो जाएगा पर प्लस उपकार, और ऊ को मिला के ओ का आगमन होता है। उसके बाद है स्वागत, तो आपका क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क नंबर, तो क नंबर में सबसे पहले आपका पूछा के बाद एक चिन्ह होगा, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का। ओके, नीचे की तरफ। और उसके बाद आपका दोहरा उद्धरण होगा, और ये है जो है, उसके बाद एक आपका क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। उसके बाद आप लोग इसके नीचे का भी देख लीजिए। आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी सूर्य से का सेम मीनिंग वाला जो शब्द है, सूर्य के लिए अलग अलग शब्द का जो हम लोग यूज़ करते हैं, वही हम लोग को लिखना है। तो पहला हो जाएगा रवि, दूसरा हो जाएगा दिनकर। चंद्र के लिए शशि और राका। पृथ्वी के लिए वसुधा और वसुंधरा। संसार के लिए दुनिया और जगत। आग के लिए हो जाएगा अग्नि और अनल। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें जो वाक्य है वो आप खुद से लिखिएगा, मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। उसके बाद है सीन आँखों पर बिठाना, उसका मतलब होता है बहुत स्नेह करना। उसके बाद है होश उड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। मैं बस अर्थ बता रहा हूँ, जो वाक्य हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। कानों कान खबर ना होना, यानी बिल्कुल पता ना चलना। उसके बाद है रंगे हाथ पकड़ना, उसका मतलब होता है सप्रमाण पकड़ा जाना।
या फिर इसको आप लोग पकड़ा जाना की जगह लिख सकते हैं सप्रमाण पकड़ना। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपका कोष्टक है ये वाला, तो यहाँ पर आपका एक क्रिया दिया हुआ है, तो इसका ही जो सही रूप होगा वो आपको रिक्त स्थान में भर देना है। जैसे कि अगर क का बात करेंगे कि नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी होगा, यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदना, ये सब आप नहीं लिख सकते। इसका जो सही रूप है उसी को आपको लिखना है। तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा जीतेगा, तीसरे का आपका हो जाएगा जाएगा, चौथे का हो जाएगा सोचा, और पांचवे का हो जाएगा होंगी। ठीक है, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये आपके करने वाली चीज़ है, ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे भी ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।